हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड इन योर लाइफ। कौन से ऐसे सरप्राइजेज हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सरप्राइजेज की, क्या रीजंस हैं कि ये सरप्राइजेज आपकी तरफ आने वाले हैं। उसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और दोनों ही चैनल की तरफ से प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड टूवर्ड्स यू। क्या सरप्राइजेज आपकी तरफ आने वाले हैं कमिंग डेज में, क्या सरप्राइजेज आने वाले हैं आपकी लाइफ में कमिंग डेज में, क्या सरप्राइजेज आने वाले हैं, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। अ क्रिएटिव इंडीवर, ऑलराइट। नंबर 8 इवेंट्स से रिलेटेड है ये। प्रोफेशनल असिस्टेंस, नंबर 7 न्यू पीपल, ऑलराइट। एंड बिहाइंड मास्क, ओके। बहुत सिंपल सी बात है लेकिन अच्छा सरप्राइज़ है। आप लोगों में से जितने भी लोग प्रोफेशनल हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको कोई एक अच्छा नया प्रोजेक्ट मिलेगा। हो सकता है आप फोटोग्राफ़र हों, आपको नेचर फोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ हो, स्पेशली लैंडस्केप्स जो होते हैं। और आजकल आप जहाँ पर भी गए हुए हों वहाँ पर आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा हो कि आप बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स कैप्चर कर सकते हैं। आपको अपनी एक ये टैलेंट, आपको अपना एक नज़र आएगा कि अगर आप व्लॉगर होते, या आप ब्लॉगर होते, या आप को ट्रैवलिंग का शौक़ होता, तो आप बहुत सारे एरियाज़ को कवर कर पाते। आपको कोई कमिंग डेज़ में कोई प्रोजेक्ट ज़रूर मिलेगा। आपको ख़ुद एक ऐसी क्रिएटिविटी का ख्याल आएगा कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आपका टैलेंट जो है वो शोकेस हो सके। और ये आपको ज़रूर मौका मिलेगा, या तो कोई आपको अप्रोच करेगा, या फिर आप अपने अंदर एक हिडन पोटेंशियल को, एक इन्नेट पोटेंशियल को पॉलिश करेंगे। आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, बिल्कुल ही लिटरली यहाँ लग रहा है कि आप आर्टिस्ट हो सकते हैं। आप बहुत सारी पिक्चर्स को कैप्चर करते होंगे, आपका अपना डिजिटल कैमरा होगा, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते होंगे, आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक़ होगा। और ये ज़्यादातर आर्टिस्टिक माइंड ही होता है, जिनको जो लिटरेचर लवर्स होते हैं उनका इसी तरह का माइंड होता है कि वो बिल्कुल फैंटेसी में और फिक्शन में बहुत ज़्यादा रहते हैं। उनको ट्रैवलिंग का, उनको साइट सीइंग का, उनको छोटी सी चीज़ में, नेचर में से ब्यूटी को एक्सट्रैक्ट करने का उनको बहुत शौक़ होता है। तो दिस इज़ समथिंग गोइंग टू हेल्प। जब आप अपने अंदर ये पोटेंशियल आइडेंटिफाई कर लेंगे और आप कोई ऐसा अटेम्प्ट, क्रिएटिव एंडीवर, कोई ऐसी एक्टिविटी जो इतनी क्रिएटिव होगी कि लिटरली उसको देख के यकीनन कोई आपको ये सजेस्ट करेगा कि यार तुमने इतना अच्छा ये काम किया है, यू शुड लुक फॉर प्रोफेशनल असिस्टेंस। तुम किसी प्रोफेशनल के साथ थोड़े दिनों के लिए फ्रीलांस काम करो, और किसी से पूछो कि इसमें मज़ीद कैसे काम करते हैं, इसमें मज़ीद एक्सपेंशन कैसे ला सकते हैं, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस। कोई प्रोफेशनल आपसे मिलेगा, आपसे मीटिंग उसकी होगी, और वो आपके काम को देखकर आपको बहुत स्टनिंग वे में वो अप्रिशिएट करेगा। बट यू जस्ट नीड टू सी, आप शायद ख़ुद अपनी किसी मतलब ये इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जैजरेशन पे चला जाएगा कि आपको लगेगा कि भाई नहीं, इट्स टू अर्ली, मुझे अभी नहीं करना चाहिए, ये अभी मेरा टाइम है ही नहीं कि मुझे ऐसा करूँ। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी किसी डुप्लीकेट आईडी को बनाकर आप वही काम करें। अगर आपको फ़ियर है कि आप लोगों के सामने नहीं आना चाहते, आपको फ़ियर है कि आपको सोशल बुलिंग का डर है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप जो है वो किसी डुप्लीकेट आईडी पे, किसी रेप्लिका आईडी पर जो है वो इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड सरप्राइज कमिंग टूवर्ड्स यू, अ वेरी गुड क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी एंड ऑफर, जिसके लिए आपको प्रोफेशनल से भी मिलना पड़ेगा। आप प्रोफेशनल लोगों से मिलेंगे, कोई आपको गाइड करेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, और कोई मतलब अप्रिशिएट करके
यानी पहले वो पर्सन आपके काम को देखकर आपकी पजीराई करेगा, आपकी हौसला अफजाई करेगा, और फिर आपको जो है ना वो प्रोफेशनल असिस्टेंस मिलेगी जिसमें आपको एक बकअप डिटर्मिनेशन मिलेगी कि नहीं, यू कैन डू इट, करो। बट आई आपका खुद का एक अपना फियर है जिसको करते हुए आप थोड़े से डर रहे हैं या घबरा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी मोर, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। अच्छी रीडिंग है ये। ब्रेक हर किसी को मिलता है, एज कोई लिमिट नहीं होती, कौन किस वक्त क्या काम शुरू कर दे, और बस अपने अंदर जो है ना अच्छे टैलेंट को, अच्छी स्किल्स को एक्सप्लोर करते रहना चाहिए। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, जिस चीज़ में आपका पैशन होता है, आप उसमें लग पड़ जाएं। और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आपके साथ बहुत ही सरप्राइजिंग वे में होगी, इसीलिए ये एक सरप्राइज़ है। आप खुद अपने लिए हैरान हो जाएंगे कि यार मैंने तो सोचा ही नहीं था, ये कैसे ऐसा हो गया, ठीक है। नाउ लेट्स सी मोर, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग टूवर्ड्स यू। 10 ऑफ कप्स, अ बिग इवेंट, इवेंट्स की बात थी। किसी शादी पे आप जाएंगे, आपको वहाँ पर कहीं किसी से मुलाकात होगी, मे बी आपकी शादी तय होने वाली, बिकॉज यहाँ तो बिल्कुल ही मैरिज कपल डांस कर रहा है। आजकल तो सोनाक्षी सिन्हा की शादी चल रही है, सब उसी को देखकर अपनी शादी याद कर रहे हैं। बट दिस इज़ समथिंग, बहुत ही चेरिशिंग मोमेंट है, और ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता है आपकी किसी प्रोफेशनल से ही शादी हो रही है, और वही आपको, आपके वो टीचर, मेंटोर, आपके गाइड हैं, और उन्हीं से आपकी शादी तय हो रही है, ये सरप्राइज़ हो सकता है। यानी दिस इज़ एक्चुअली अ सरप्राइज। द फूल, आपने ट्रैवलिंग का सोचा हुआ है, आप कहीं कोई चीज़ बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, मे बी यू आर स्टार्टिंग योर न्यू जर्नी। आप अपनी शादी की नई जर्नी दोबारा से शुरू कर रहे हैं, ये आपकी फ़र्स्ट शादी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज फूल कार्ड आया है। और आप बहुत दिनों से इमिग्रेशन का वेट कर रहे थे, शायद आप निकाफाइड थे, और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में डिले हो गया था, आपका इमिग्रेशन लेटर नहीं आ रहा था, अब आपका जैसे ही आया है, सो यू आर जस्ट रशिंग एंड यू आर जस्ट लिविंग अप दिस मोमेंट। यानी वहाँ से प्रोफेशनल से होते होते बिल्कुल पर्सनल हो गई ये रीडिंग। यही टैरो की ब्यूटी होती है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव्स की होती है, हर बंदा अपनी रीडिंग का जो है ना माइंड यहाँ पर डाल रहा होता है, और कार्ड्स उस हिसाब से आते हैं। लेट्स सी मोर। देखिए, मैंने फोटोग्राफी की बात की थी, और यहाँ आप देखें इसके पास कैमरा है, मुझे अचानक इस पर नज़र पड़ी, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग टू मेक समवंस इवेंट सो मेमोरेबल कि आपके कैप्चर करने से भी हो सकता है कि कोई आपको अप्रोच करे, और ये लिटरली बाहर का प्रोजेक्ट हो सकता है। 10 ऑफ सोर्ड्स, ऑलराइट। बहुत दिनों से आप इस चीज़ की सर्फिंग और सर्चिंग कर रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें आपने, अपना ही बहुत सारा काम जो है वो कहीं जंक में डाला हुआ है, और आपके पास बहुत, जिन ईमेल्स को, अपने जंक ईमेल को, स्पैम ईमेल्स को, इन सब चीज़ों को ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा आप किसी ईमेल का वेट कर रहे होते हैं और वो जंक में चली जाती है। तो जस्ट लुक इनटू इट, और ये ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आपको रिसेंटली तो नहीं, नियर फ्यूचर में आपको किसी बड़े करीबी पर्सन की तरफ से कोई बैक स्टैबिंग हो सकती है। आपको ऐसा फील होगा कि यार इसने तो मेरी चीज़ चुरा ली, इसने मेरा आइडिया स्नैच कर लिया। सो यू नीड टू बी बिट विजिलेंट, क्योंकि ये आपके लिए सरप्राइज न्यूज़ होगी एक तरीके से, ठीक है। चलें और देखते हैं व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। 6 ऑफ सोर्ड्स, फाइनली आप किसी एक डेस्टिनेशन पर कोई डिसीजन ले लेंगे। घर से वॉकआउट कर रहे हैं, किसी को छोड़ रहे हैं, पार्टनर से छुटकारा पा रहे हैं, जो भी है, बट दिस कार्ड इज़ नॉट गुड, ऑल्दो यू आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ योर पीस ऑफ माइंड। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यू आर टेकिंग अ बिग डिसीजन, और आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, आपकी यादें थी इस घर से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई, आपको वापस अपने घर जाना पड़ रहा है, आप पेरेंट्स से मिलने के लिए आए हुए थे, and this is, you're doing this for the sake of your, again I must say, peace of mind. तो this is something a surprising, very surprising चीज़, यानी ये जो भी होगा ये बहुत सरप्राइजिंग वे में होगा। आपको लगेगा कि मैंने बिल्कुल होप छोड़ दी थी विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स। मैंने तो सोचा था शायद सब मेरे साथ बुराई करते हैं, सब मेरे साथ गलत होता है, बट सडनली समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी एन अचीवमेंट ऑफ अ लाइफ टाइम, ठीक है, अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम। लेट्स सी, यहाँ पर इसको क्लैरिफाई करते हैं कि 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है, इस एफर्ट के मद में कोई आपसे कन्फेशन करेगा, सो अपॉलॉजी का या फीलिंग्स का,
कोई एक पर्सन जो सिमिलर आपकी तरह का ही काम करता है, ये जो मैंने 10 ऑफ सॉर्ड्स वाली बात की थी, आपके ऊपर कुछ रिवील होगा। और यहाँ पर हो सकता है आपकी मीटिंग हो इस इवेंट पर उस पर्सन से, और ये पर्सन वहाँ पर आपसे कन्फेस करे कि सॉरी यार, उस टाइम पर वो तुम्हारा टाइम था, तुम्हारा राइट था, लेकिन मैंने स्नैच कर दिया था, कुछ इस तरह की बातें। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन आ रही है आपकी तरफ, और किसी ऐसे पर्सन की तरफ से आ रही है जिसको आपने बहुत हाथ थाम थाम के जो है वो लेकर चले हैं आप। ये बहुत डरता था एडवेंचर से, लेकिन आपने इसको एडवेंचरस लाइफ एक्सपोजर करवाई है। और ये पर्सन आपसे ज़रूर कम्युनिकेट करेगा, जो कि कोशिश करेगा कि आपसे मामलात दोबारा से ठीक हो जाएं। ठीक है, 10 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, किसने यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स? कुछ आपकी अपनी खुद की भी ओवर थिंकिंग है, कुछ आपने खुद भी अपने हाथ पांव काट कर जो है वो अपने आप को खुद बंद कर दिया है, ये एज्यूम करके कि जैसे आप कुछ नहीं अच्छा कर सकते, आपके अंदर सलाहियत नहीं है। वही जो पहले वाली बात थी, कुछ आपके अपने सेल्फ सेबोटाज फियर्स भी हैं, जो कि आप खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी भी मार देते हैं। आपके सामने से लोग जो है वो एड़ा बनाकर आपको पेड़ा ले जाते हैं, और आप बड़े खुशी खुशी से एड़े बन जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज़ फिर से कोई और आकर ले जाएगा, क्योंकि आपकी सराउंडिंग में मैं किसी ऐसे इंसान को तो नहीं देख रही कि कोई आपको बकअप करे। ठीक है, ये जो प्रोफेशनल असिस्टेंस मिल रही है बड़ी किस्मत से मिलती है, इसको कभी भी मत छोड़िएगा। 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप अपनी फाइनेंस को अपलिफ्ट करने के लिए, क्योंकि आप एक अकेले नहीं हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली की हैं, बच्चों की हैं, सिबलिंग्स की हैं, जिसकी भी हैं। आपको ये लग रहा है कि आप ये डिसीजन लेंगे तो अगलों का भी फ़ायदा होगा। आप बहुत सारे लोगों को बकअप कर रहे होंगे कि यार करो करो, लेकिन कोई इस पे कान नहीं धर रहा होगा, और अब आपने ये लीप ऑफ फेथ ले लिया होगा कि अब आप खुद से ये करना चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स, किसी बात पर यकीनन जो मैंने कम्युनिकेशन की बात की थी, कोई आपको याद कर रहा है, और याद करके कोई मिसिंग एनर्जी में है, कोई सोचता है कि जो है आपको हर्ट किया था, कोई ट्रायंगल टाइप ऑफ चीज़ बनी है, कुछ इस तरह का मामला है। और दे हैव नथिंग टू ऑफर एज सच। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान, बट सिमिलरली, ठीक है। तो दीज आर द सरप्राइजेज विच आर कमिंग अहेड टूवर्ड्स यू। लेट मी एक्सप्लोर मोर, और देखते हैं जनाब व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड टूवर्ड्स यू। What surprises are coming ahead towards you? What surprises are coming ahead towards you? सडन वेल्थ, अचानक से पैसा आएगा आपके पास, अचानक से। 77, 11 और 777, हमेशा की तरह एक और 7 होता तो मेरा चैनल बन जाता, चाहे हाई प्रीस्टेस 7777 हो या डिवाइनली गाइडेड 7777। अचानक से अपनी रेगुलर इनकम से हट के आपके पास पैसा आने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड सरप्राइज। कॉफिन, आपको किसी की इनहेरिटेंस से कोई चीज़ मिलेगी। हो सकता है आपको अचानक से पता चले कि यार ये तो उनके तरफ के पैसे थे और तुम अब वो बचे नहीं हैं तो तुम्हारे हिस्से में आ गए। कोई वो होता है ना, विरासत जिसे कहते हैं, हाँ विरासत। कॉफिन है यहाँ पर ये वाली चीज़, या आपको कोई ऐसी चीज़ मिलेगी जो कि कोई आपके लिए रख के गया होगा। गॉड फॉरबिड आप किसी का फ्यूनरल अटेंड करेंगे तो हो सकता है कि उसमें वो बताए कि तुम्हारे लिए ये चीज़ वो छोड़ के गए हैं। ठीक है। थॉट्स, कोई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और अगेन आर्टिस्ट, ये भी आर्टिस्ट, वहाँ आप भी पिक्चर कैप्चरिंग। तो कोई पर्सन आपको बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहा है, ये भी एक सरप्राइज़ है कि ये पर्सन हो सकता है, ये जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया था, ये आपसे कन्फेस कर ले, आपको एडमिट कर ले कि इसको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही थी, कोई बात ओपन कम्युनिकेशन हो जाए। पॉवर्टी, ये पर्सन ये टाइम याद कर रहा है कि किस वजह से आप दोनों के दरमियान मामलात ख़राब हुए थे। कोई बैड टाइम चल रहा होगा इनका, और उस बैड टाइम चलने में इन्होंने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया होगा जिसकी वजह से आपके और इनके दरमियान के मामलात ख़राब हो गए होंगे। बट दिस पर्सन थिंक्स अबाउट यू अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा सोचता है आपके बारे में। इसको थोड़ा सा यूँ कर देते हैं ताकि आपको कार्ड्स नज़र आएँ। ठीक है जनाब। और व्हाट एल्स, व्हाट सरप्राइजेज आर कमिंग अहेड। टॉयल एंड लेबर, मेहनत करने वाले हैं आप बहुत ज़्यादा, या आप किसी मशीनरी फैक्ट्री का विज़िट करेंगे,
जहाँ पर हैवी मशीनरी वर्क होता है, या फिर आप लिटरली जहाँ पर काम करते हैं वेल्दी पर्सन, ये कोई बहुत ही बड़ा बिग टाउट हो सकता है जनाब, बहुत ही कोई अमीर कबीर आदमी, और लिटरली मिल ओनर हो सकता है, इसकी टेक्सटाइल की या किसी भी चीज़ की जो है वो फैक्ट्री हो सकती है, आप वहाँ पर काम करते होंगे, या आप इससे कुछ सीखेंगे फैब्रिक या वीविंग से रिलेटेड, बिकॉज यहाँ मशीनरी जो है वो प्रिंटिंग की लग रही है या फिर कपड़ा बनने की लग रही है, कि पीछे दोनों वाइट कलर की चीज़ें हैं, और बिल्कुल मोनोटनस रोबोट्स की तरह जो है वो लेबर काम कर रहा है। तो या तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, और इस मेहनत में आपको जो प्रोफेशनल असिस्टेंस मिलने वाली है, हो सकता है कोई आपको ये गाइड करे कि यार यू आर डूइंग इन अ रॉन्ग वे, यू हैव द टैलेंट, तुम में एबिलिटी है, तुम में सलाहियत है, लेकिन तुम्हारा तरीक़ाकार जो है ना इस चीज़ को करने का ठीक नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस वेल्दी पर्सन से आपकी मीटिंग हो सकती है, एंड ही कुड बी एनी वन। जर्नी ट्रैवलिंग का वहाँ पे भी आया था, ट्रैवलिंग का यहाँ पे भी आया था। मे बी आपको बाहर जाने की ऑफ़र मिले, ये पर्सन आपको लिटरली ये कहे कि यू शुड कम टू दिस कंट्री एंड वर्क विथ मी, ऐसी भी चॉइस, अनएक्सपेक्टेड इनकम, या तो ये होगा, या फिर सबसे अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि ये खुद पर्सन बाहर रहता हो और ये बाहर रहकर आपको ऑनलाइन ले ले, ऑन बोर्ड ले ले ऑनलाइन, और आपसे कहे कि तुम वहाँ से मेरे लिए यहाँ पर काम करो, एंड देन आई विल पे यू फॉर दैट। ठीक है, तो ये अच्छे सरप्राइजेज हैं विच आर वेरी गुड, जो कि अच्छी फॉर्म में आ रहे हैं। वेल्थ से रिलेटेड, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड बहुत अच्छी बात है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, विच इज़ वेरी गुड, और पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये सरप्राइजेज हैं, ये बिल्कुल ओवरनाइट नहीं होंगे, और ये सरप्राइजेज हैं तो ये अपने टाइम पर होंगे। बस इनको याद रखें कि हाँ भाई ये चीज़ें आज रीडिंग में सुनी थी, एंड जस्ट थिंक फॉर इट एंड कीप ऑन मैनिफेस्टिंग दैट मिरेकल्स डू हैपन। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे और कोई आपको फर्दर क्लैरिटी चाहिए हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन इवन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन, और यू कैन गेट अ डिटेल स्लॉट एज वेल। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।